आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हर तबके फिक्र और हर शोबे के लोग इस कोशिश में हैं कि अपनी हिमायत की एवज़ अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मराद नहीं तो मराद की यकीन दहानियाँ हासिल कर लें। कारोबारी और तिजारती तबका इसकी एक बड़ी मिसाल है। सियासी जमातों के मंशूर और प्रोग्राम में क्या चीज़ें और वादे इन लोगों के लिए अहम हैं, इसी का जायज़ा लिया है मईशत पर हमारे हफ्तावार सिलसिले में खुर्रम हुसैन ने। इलेक्शन आने में एक महीना भी नहीं रहा और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी तैयारी कर रही है अगले दौर की। मिसाल लें यहाँ की कराची का इंडस्ट्रियल एरिया साइट। ये मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, 4700 एकड़ पे, जहाँ 2700 फैक्ट्रियाँ चलती हैं। इनसे मिलिए साइट एरिया के चेयरमैन अरशद वोड़ा साहब। इनकी केमिकल और टेक्सटाइल की फैक्ट्री पिछले 25 साल से चल रही है। अब पहली मर्तबा बिजनेस की सियासत छोड़कर MQM की जानिब से सूबाई असेंबली का इंतखाब लड़ रहे हैं। अगले इलेक्शन में बहुत पुरुमीद हैं कि इस तरह के लोग इलेक्शन जीतें जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जिनकी सोच हो, जिनके जो है मैनिफेस्टो में बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, लाइक इकोनॉमी, लाइक आपका यूटिलिटीज़, तवानाई, बिजली, गैस। लेकिन इंडस्ट्री की तो हुई एक मिसाल। दूसरी मिसाल लें यहाँ की। यह है कराची का ओल्ड सिटी एरिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाजार। यह है तजारती मईशत, जहाँ सियासत और गवर्नमेंट पॉलिसी का हाथ मुश्किल से पहुँचता है। यहाँ के नुमाइंदे इलेक्शंस या सियासत से कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखते। इन सब के जहन में एक ही फिक्र है। लाइन आलू का मसला क्रिएट हुआ है, बमों की, पर्चियों की ये धमकियाँ आ रही हैं। बिजनेस पहले ही नहीं है, धंधा है ही नहीं है, तो इन लोगों को, डाकुओं को पैसे कहाँ से ला के दें। कारोबार जैसे भी करें, तजारती रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन नज़दीक आने की वजह से बाज़ार में ना तो कोई ख़ास तेज़ी या मंदी नज़र आती है। ये हैं हारून अगर साहब, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर और पाकिस्तान के बहुत बड़े केमिकल्स इंपोर्टर। इनके मुताबिक असल खेल इलेक्शन के बाद शुरू होगा। इलेक्शन जो हो रहे हैं उसकी वजह से बिज़नेस में थोड़ी बहुत एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नए आएंगे, लोग आएंगे तो क्या पॉलिसीज़ होंगी। अब पॉलिसीज़ डिसाइड हो जाती हैं तो वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। तीसरी मिसाल ये है। यह पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग हो रही है, तैयारी कर रहे हैं अगले दौर की जो इलेक्शंस के बाद आएगा। ये काम कर रहे हैं एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडे पर और उम्मीद रखते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक मुआशी प्लेटफॉर्म पे ला सकेंगे। हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि हम सिर्फ उसी पार्टी के साथ बात करें जो इलेक्शन जीत के आएगी। हम सब पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे ताकि उनका आपस में कंसेंसस डेवलप हो जाए। मुल्क के 42 बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की नुमाइंदगी करने वाली पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की इस मीटिंग में मुस्तकबिल के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है, जिसे अगली हुकूमत को पेश कर सकें। ये रिकमेंडेशन जो है ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन हो रही है और नई गवर्नमेंट आएगी, और हमारी ख्वाहिश है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये नई गवर्नमेंट को हम दें, और एक तरीके का रोड मैप है 6 बड़े मेजर नेशनल इशूज़ और चैलेंजेस का, यानी जिसमें मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, एनर्जी, रीजनल ट्रेड और पानी यानी वाटर। इलेक्शन से हर एक ने अपनी अपनी उम्मीद रखी हुई है। कोई कहता है कि सियासत को बदलना होगा, तो कोई सिर्फ अमन चाहता है ताकि खैरियत से अपनी दुकान चला सके, और फिर वो हैं जो बड़े सरमायाकार होने की वजह से एक बड़ा रिफॉर्म एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सब एक ही उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत आए जो मुआशी निज़ाम को मजबूत करने के लिए संजीदगी से काम करे। खुर्रम हुसैन, BBC न्यूज़, कराची। और आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़ी तादाद में नए उम्मीदवारों का सामने आना। बाज़ मुबस्सिरीन इन इंतखाबात को तब्दीली और जमूद के दरमियान मुकाबला करार दे रहे हैं।
सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें तो ये आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मिलेंगे। और इन मौज़ूआत पर आप हमें अपनी राय BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भेज भी सकते हैं। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो BBC उर्दू का सफ़ा हाजिर है। अब सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़ की और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। शब खैर।